अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। एक और दिन और एक हाफ सेंचुरी और बाबर आजम की। ये चीज़ मिस थी ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी उसने थोड़ा सा स्कोर किया था टेस्ट में, लेकिन हार गए हम। न्यूजीलैंड में भी उन्होंने स्कोर किया लेकिन हार गए हम। तो अब जो है T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है, प्रिपरेशन चाहिए थी। ही वेंट टू बीपीएल और बीपीएल में दो से हाफ सेंचुरी की और दोनों भी जो है विनिंग कॉज में डाला। तो बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है और हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि अगर आपका एक जो बेस्ट प्लेयर है, दुनिया का जो बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान का, अगर वो स्कोर भी कर रहा है और फिर अच्छा स्कोर कर रहा है और उसके बाद टीम को जितवा भी रहा है, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात होती है। क्योंकि अक्सर आप करते हो ये कि बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहा था, न्यूजीलैंड में 3 हाफ सेंचुरियाँ की, लेकिन विनिंग कॉज में नहीं की, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है टीम को, प्लेयर को। क्योंकि आप स्कोर जितना मर्जी कर लो, आप 150 स्कोर करो, लेकिन अगर टीम हार जाए तो आपको दुख होता है और आपको तकलीफ होती है और आप कहते हो कि यार जीतना चाहिए था। क्योंकि स्कोर करते ही इसलिए हैं प्लेयर्स के जो आप जो हैं वो जीत सकें, फैंस को खुश कर सकें। सो आई थिंक बाबर आजम इज़ ऑन अ राइट ट्रैक। बाबर आजम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। जितनी भी तारीफ की जाए बाबर आजम की कम है, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट बैट्समैन दैट पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस। पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस किए, सईद अनवर से लेके इमरान उल हक से लेके जवेद मियांदाद से लेके आमिर सोहेल, जितने भी आप जितने मर्जी नाम ले लो, पुराने ले लो, नए ले लो, मोहम्मद यूसुफ का नाम ले लो, तौफीक उमर का नाम ले लो टेस्ट में, और जितने भी आप प्लेयर्स ले लो, आप सबका, अजहर अली का नाम ले लो, जितने भी आप प्लेयर्स ले लो, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं। लेकिन इस कैलिबर का इतना अच्छा प्लेयर आई थिंक पाकिस्तान हैज़ मेड इट। और बैट्समैन की जो हमारी कमी थी, बॉलर से हमेशा पाकिस्तानी टीम जो है वो बॉलर से जानी जाती है, और बॉलर से करने के साथ साथ बैट्समैन जो हैं, यासिर इंजमाम शो करते थे क्लास अपनी, मोहम्मद यूसुफ क्लास शो करते थे, सैयद अनवर क्लास शो करते थे। लेकिन वो जो टीम होती थी, वो चीज़ होती थी कि बैट्समैन नंबर 1 पे आना और उस तरह करना, आई थिंक वो मिस था। और बाबर आजम ने हमेशा ही करके दिखाया, हमेशा ही करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआएं उसकी साथ हैं बाबर आजम के। लेकिन बाबर आजम के लिए यही बात है कि अपनी मेहनत जारी रखें, अपनी मेहनत करते रहें। यस, आपने जो न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस दी वो आपकी जीत में कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। और प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि कभी कभी आप ऐसा काम करते हो, अपना बेस्ट दे रहे होते हो, लेकिन रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं होता। लेकिन फिर आपने वही बात सीखनी होती है, और जो मैंने आपने हम सब ने सीखनी है कि अपना बेस्ट देना है। कभी कभी आपका बेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा, इतना ज़बरदस्त नहीं होगा कि आप सक्सेस हासिल कर सको, लेकिन आपको अंदर सेटिस्फेक्शन होती है, और यही सेटिस्फेक्शन फिर जो है आगे जाके आपको काम देती है। और यही सेटिस्फेक्शन न्यूजीलैंड में उसने हाफ सेंचुरियाँ की, नहीं काम आया, नहीं विनिंग कॉज में बनी। लेकिन जब इधर फ्लाई किया और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पहला मैच खेला, उसमें भी हाफ सेंचुरी की, मैच जितवाया, दूसरी हाफ सेंचुरी की, और फिर मैच जितवाया। तो बाबर आजम की क्या बात है, बाबर आजम के सदके जाए। मैं तो सदके जाता ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है 2-4 इनिंग्स खेल के। क्योंकि देखिए ये प्लेयर्स मैंने हमेशा बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है। फिनिशिंग के लिए आपको और प्लेयर्स चाहिए होते हैं, और क्लास प्लेयर और होते हैं। सचिन तेंदुलकर से आप हमेशा, अगर आप सचिन तेंदुलकर भी निकाल के देख लो, विनिंग कॉज में बहुत ज्यादा क्योंकि विराट कोहली इज अ डिफरेंट प्लेयर। सचिन तेंदुलकर जो था वो शुरू में स्कोर करते थे 100-150 करके आते थे, फिर मोहम्मद कैफ या अजरुद्दीन या जितने भी दूसरे, युवराज, धोनी, या इस तरह ये फिनिशिंग करते थे। तो पाकिस्तान टीम को बहुत अच्छी बात है कि बाबर आजम की जो है वो क्लास वापस आ रही है, विनिंग रन आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि स्पोर्ट्स हो, कोई भी, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस की गेम होती है। और कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ जाता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, आप जो है बहुत काम अच्छे कर सकते हो। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जब पीएसएल खेलेगा बाबर आजम तो चमकेगा। और एट द एंड, क्योंकि गोल हमारा है वर्ल्ड कप T20 जो आ रहा है जून जुलाई में, उसमें परफॉर्म करना। सो जितनी प्रिपरेशन कोई भी करे, चाहे वो सैम अयूब करे, चाहे वो आजम खान करे, चाहे वो शहीन अफरीदी करे, चाहे वो हारिस रऊफ करे, सबका गोल एक होना चाहिए कि हमने T20 के फाइनल में पहुंचना, फाइनल जीतना है। क्योंकि पाकिस्तान 2-3 दफा फाइनल में पहुंचा है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, लेकिन अभी तक आगे नहीं गया, अभी तक ट्रॉफी नहीं उठाई। तो आई होप कि इस दफा जो है थोड़ा डिफरेंट होगा। इस दफा जो है हम सारे प्लेयर्स मिल के जो है वो मेहनत करेंगे, और मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, और फाइनल में पहुंचेंगे, फाइनल जीतेंगे। और पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान लोगों को, जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं ओवरऑल दुनिया में लोग, उनको खुश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।